हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं मोहित शर्मा आपके बीच एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ आज, जो वीडियो रिलेटेड है अपने एचआर एंड पेरोल की प्रोसेस, जो हम इंटर ऑडिट डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से। तो एचआर एंड पेरोल के ऊपर मैंने उसके दो पार्ट आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि एचआर और पेरोल के दो पार्ट होते हैं। देर आर टू कैटेगरी ऑफ एचआर एंड पेरोल प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो उसमें पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे मेरी लास्ट वीडियो में, जो मैंने अपलोड कर चुका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एज ए इंटरनल ऑडिटर आप चेकिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। रिक्रूटमेंट में मैंने एग्जिट एम्प्लॉय भी कवर कर लिए थे। तो आप मेरा पहला वाला वीडियो जो है पार्ट 1 वो आप रेफर कर सकते हो ह्यूमन रिसोर्स इन पेरोल के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए वाइल डूइंग ए ऑडिट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन पेरोल साइकिल। आज हम सब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। एचआर एंड पेरोल प्रोसेस में सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है हमारा पेरोल प्रोसेस। अब नॉर्मली फ्रेशर्स मुझसे पूछेंगे पेरोल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। पेरोल प्रोसेस मतलब सैलरी देना, जो आपकी सैलरी बन रही है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनकी सैलरी बन रही है, वो कैसे प्रोसेस होती है, कौन कौन से प्रोसेस से निकलकर वो सैलरी डिसबर्स होती है। ठीक है, तो प्रोसेस होना इज ए डिफरेंट थिंग, डिसबर्स होना आपके अकाउंट में चले जाना। प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो प्रोसेस के लिए फ्रेंड्स होता क्या है, प्रोसेस में डेटा फीड होता है, आपकी क्या अटेंडेंस है, आपका सैलरी का कंपोनेंट क्या है, आपका कितना सीटीसी डिफाइन हुआ है, आपको इस महीने कितने आपके स्टैच्यूटरी डिडक्शन होंगे। स्टैच्यूटरी डिडक्शन में क्या क्या आ सकता है फ्रेंड्स, प्रोविडेंट फंड आ सकता है, आपका ईएसआईसी आ सकता है, आपका इनकम टैक्स आ सकता है, और एनी अदर डिडक्शन विच इज स्टैच्यूटरी इन द नेचर। ठीक है, तो उसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है, देखो सैलरी में दो तरह की चीज होती है, एक होती ग्रॉस सैलरी, एक होती नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी किसको बोलूंगा मैं, जो मेरी कॉस्ट ऑफ द कंपनी है, सीटीसी डिफाइन होती है। उसमें जो मैंने आपको डिडक्शन बताया, 3-4 स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया, जैसे प्रोविडेंट फंड का हो गया, ईएसआईसी का हो गया, इनकम टैक्स जिसको हम टीडीएस बोलते हैं उसका हो गया, या कोई अदर डिडक्शन हो गया। इन सबको लेस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आता है विच इज नेट सैलरी, और यही अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इस क्रेडिट वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसबर्समेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे सैलरी प्रोसेस होती है। तो सैलरी प्रोसेस होने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है फ्रेंड्स कि सैलरी के लिए इनपुट कहां से आएगा। इनपुट कहां से आएगा, अटेंडेंस सिस्टम से। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में बायोमेट्रिक सिस्टम लगे हुए हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर बने हुए हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में मोबाइल में एप्स दी हुई हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में कई और तरीके की चीज हो सकती है। तो जैसे सपोज अगर मैं जनवरी मंथ की बात करूं, जैसे मैं जनवरी 2023 का सैलरी प्रोसेस करने जा रहा हूं, ठीक है, तो कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जनवरी में मेरे पास सपोज 100 एम्प्लॉयज हैं, तो मेरे पास 100 एम्प्लॉयज की मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले अटेंडेंस निकालूंगा। कहां से कहां तक, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है, ये काम मैं कब कर पाऊंगा, 1 फरवरी को। ना तो 31 जनवरी को कर सकता, ना मैं 28 को कर सकता, ना मैं 29 को कर सकता, क्योंकि मुझे 31 दिन का पूरा सैलरी प्रोसेस करना है। ठीक है, टू बी वेरी सिंपल। तो सपोज मेरी जो सैलरी होती है, मैंने 1 से 31 का क्या मंगाया सैलरी प्रोसेस करने की, अटेंडेंस रिकॉर्ड, किसका, 100 एम्प्लॉयज का। मैंने देखा एक्स एम्प्लॉय कितने दिन अवेलेबल था, कितने उसके वीकडेज हैं, कितनी पब्लिक हॉलीडे आया है इसमें, कितने पे उसने लीव अप्लाई की हुई है, और कितने दिन वो प्रेजेंट रहा। तो देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाइल डूइंग अ सैलरी प्रोसेसिंग, टू टेक द अटेंडेंस रिकॉर्ड। आप एक चीज में क्या चेक कर सकते हो, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कितने दिन कौन सा आदमी से, जैसे मेरा नाम है मोहित शर्मा, ठीक है, मैं जनवरी के महीने में सपोज 4 संडे होते हैं, एक महीने में 4 संडे होते हैं, तो 4 मेरा क्या दिखाएगा, वीक ऑफ दिखाएगा। 31 में से 4 गए तो बचे कितने, 27। ठीक है, 27 और 4 31 हो गए। ठीक है, तो 27 दिन की जो मेरी सैलरी है,
इसमें से कोई पब्लिक हॉलीडे आया, हाँ साहब आया, 26 जनवरी आई, तो मेरे कितने हो गए, 26 हो गए। ठीक है, अब इसमें कोई सैटरडे मेरा ऑफ है क्या, हाँ साहब सेकंड और फोर्थ सैटरडे मेरा ऑफ है, तो 2 दिन मेरे और कट जाएंगे, कितने हो गए, 24 दिन। तो 24 दिन मेरी क्या लगनी चाहिए, प्रेजेंट आना चाहिए मेरे पास। 24 दिन मेरा प्रेजेंट आएगा, 4 मेरे संडे आ जाएंगे 28, एक मेरा 26 जनवरी हो जाएगा 29, और सिंपल 2 मेरे सैटरडे संडे हो गए, तो 30 और 31। इस तरह से मेरी सैलरी कैलकुलेट होगी। फिर मेरी सैलरी जो भी है XYZ अमाउंट, मैं यहाँ पे सैलरी डिस्कस नहीं करूँगा कि कैसे क्या होता है। तो मुझे 31 दिन की सैलरी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड। अब मैं क्या करूँगा, इस अटेंडेंस रिकॉर्ड के बेस पे जो मेरा हर ऑर्गेनाइजेशन में, आप कहीं पर भी चले जाना, एक CTC मास्टर होता है, जिसको कई जगह पे एम्प्लॉय मास्टर बोलते हैं, कई जगह पे CTC मास्टर बोलते हैं, कई जगह पे एम्प्लॉय मैनुअल बोलते हैं, कई जगह बहुत सारे अलग अलग नाम है, बट होता है इनका मतलब एक ही है। उस CTC मास्टर में क्या होगा, उस CTC मास्टर में पूरे 100 एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी का डिस्क्रिप्शन होगा। उस मंथली सैलरी में से क्या डिडक्शन होना है, क्या डिडक्शन नहीं होना है, वो पूरी डिटेल होती है। उसके बेस पे मैं क्या करूँगा, सपोज मेरी सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है, मुझे कितने दिन की सैलरी पे करनी, 31 दिन की, तो मैं सीधे सीधे 10,000 रुपये क्या कर दूंगा, मेरा नेट डिसबर्समेंट अकाउंट के एक एक्सेल में डाल दूंगा। ठीक है, ये एज ए HR में करूंगा। अटेंडेंस रिकॉर्ड को देखते हुए फिर मैं एक सैलरी शीट बनाऊंगा। वो सैलरी शीट फाइनल होगी, मेरे ऊपर जो भी लेयर पे मैनेजर या सीनियर मैनेजर जो काम कर रहा होगा वो उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद वो मुझे दे देगा। फिर ये फाइल कहाँ जाएगी, ये जो फाइनल फाइल बनी है ये जाएगी मेरे बैंक के पास, मेरे पार्टनर बैंक्स, मतलब जहां से मैं सैलरी डिसबर्स कराने वाला हूं, जहां मेरा खुद का बैंक अकाउंट है। यूजुअल ऐसा ही होता है। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर वो शीट भेज दूंगा मैं विद द सिग्नेटरी अथॉरिटीज टू मेकिंग द पेमेंट्स फ्रॉम द बैंक। फिर वो 100 एम्प्लॉयज की पूरी डिटेल जाएगी। डिटेल जाने के बाद बैंक उसको वेरीफाई करेगा, देन द बैंक विल मेक द पेमेंट टू द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयज अकाउंट्स। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैलरी प्रोसेसिंग, जहां पर मैंने आपको बहुत कम टाइम में बहुत ये 8-10 मिनट के एक वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको समझा सकूं कि सैलरी कैसे प्रोसेस होती है। तो सैलरी प्रोसेस होने का सबसे पहला रिकॉर्ड क्या होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड। फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड से मैं सैलरी शीट बनाता हूं। सैलरी शीट बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, उसको रिव्यू के लिए भेजूंगा। रिव्यू होने के बाद वो सैलरी शीट मेरे पास आएगी। सैलरी शीट मेरे पास आने के बाद फिर मैं उसको अपने पार्टनर बैंक को भेज दूंगा विद द सिग्नेटरीज ऑथोरिटीज डिटेल। देन the amount of salary will be get credited in the respective employee's bank account. So this is the process of salary processing, which is a part of HR and payroll process for the perspective of considering internal audit process. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे इस वीडियो को देखना। आई होप आपको ये वीडियो से ये समझ में आएगा कि HR एंड पेरोल में कैसे प्रोसेसिंग होती है, और आपको एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैंने ट्राई किया है अपना देने का HR एंड पेरोल के पेरोल वाले पार्ट में। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम रीच देना, मैक्सिमम लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और आई होप आपको ये वीडियो बेटर वे में समझ में आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।